दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्योतिष सीखना शुरू कीजिए। मैंने ज्योतिष बिल्कुल शुरू से सिखाना शुरू किया है। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से वीडियोस बनाई हैं। यदि आप बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं और एक अच्छे ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो आप पार्ट 1 से वीडियो देखना शुरू करें। आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी, समझ आएंगी। इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में उच्च का होता है और कौन सी राशि में नीच का होता है। ग्रह जब उच्च राशि में बैठा होता है तो उच्च के प्रभाव देता है, यानी कि बहुत अच्छे प्रभाव देता है। और यदि ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा होता है तो नीच के प्रभाव देता है, यानी कि कुंडली में जहाँ ग्रह नीच का बैठा होता है वहाँ नीच के प्रभाव देता है, और जहाँ कुंडली में उच्च का बैठा होता है वहाँ अच्छे प्रभाव देता है। आइए अब मैं बताता हूँ कि किस राशि में ग्रह उच्च का होता है और किस राशि में नीच का होता है। ठीक है ना। चार्ट बनाकर भी बनाए हैं तो उस पर भी मैं एग्जाम्पल्स से भी आपको बताऊंगा। देखिए देखिए, ग्रहों की उच्च नीच राशि। देखिए ग्रह कहाँ पे उच्च होता है, कहाँ पे नहीं। देखिए जो सूर्य होता है, सूर्य उच्च का होता है मेष राशि में। कुंडली पे जहाँ पे नंबर 1 लिखा होगा, 1 लिखा होगा, वहाँ पे सूर्य उच्च का होता है। ठीक है ना। सूर्य नीच का होता है तुला राशि में। ठीक है ना। यहाँ ये जहाँ पे नंबर 7 लिखा होगा। ग्रह कुंडली में जहाँ पे बैठा होता है वहाँ से सप्तम दृष्टि, सभी ग्रह सप्तम दृष्टि डालते हैं, और भी ग्रह जो सप्तम दृष्टि तो डालेंगे ही और दूसरी दृष्टि भी डालते हैं। वो मैंने ग्रहों की दृष्टि में समझा दिया था, बेसिक से सिखाया है। आप जो शुरू की वीडियोज़ हैं पार्ट 1, पार्ट 2, 3 उनको भी देख लीजिए। ठीक है। बिल्कुल सारी चीज़ें ढंग से समझ आना शुरू हो जाएंगी, ढंग से समझ आ जाएंगी। ठीक है। यानी कि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, जहाँ पे नंबर 1 लिखा होता है कुंडली में उच्च का होता है। जहाँ पे 7 नंबर लिखा होता है तो वो तुला राशि होती है, वहाँ पे नीच का होता है। ठीक है ना। क्या होता है कि जो चंद्र होता है वो वृष राशि में उच्च का होता है, वृश्चिक राशि में नीच का होता है। वृष राशि कौन सी होती है, जहाँ पे कुंडली में नंबर 2 लिखा होगा। और वृश्चिक राशि कौन सी होती है, जहाँ पे कुंडली में नंबर 8 लिखा होगा, वहाँ पे चंद्र वृश्चिक राशि में नीच का होता है और चंद्र वृष राशि में उच्च का होता है। ठीक है। आगे आप देखिए 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 मंगल क्या होता है। मंगल एक्चुअली मकर राशि में उच्च का होता है। मकर राशि कौन सी होती है, मकर राशि होती है जहाँ पे कुंडली में नंबर 10 लिखा होता है। और मंगल कर्क राशि में नीच का होता है, जहाँ पे क्या नंबर 4 लिखा होगा। ठीक है। बुध क्या होता है, कन्या राशि में उच्च का होता है। कन्या राशि कौन सी होती है, जहाँ पे कुंडली में नंबर 6 लिखा होता है। और बुध मीन राशि में नीच का होता है, जहाँ पे कुंडली में 12 नंबर लिखा होता है। गुरु कर्क राशि में, यानी कि जहाँ पे नंबर 4 लिखा होता है कुंडली में, यदि गुरु वहाँ पर होगा तो वो उच्च का होगा। और गुरु जब अपनी सप्तम दृष्टि डालेगा तो वो मकर राशि पर डालेगा, और मकर राशि में नीच का होता है। ठीक है ना। आगे आप देखिए इनको भी आगे देखिए देखिए शुक्र क्या होता है, मीन राशि में उच्च का होता है और कन्या राशि में नीच का होता है। मीन राशि कौन सी होती है, जहाँ पे कुंडली में नंबर 12 लिखा होगा। और कन्या राशि कौन सी होती है, जहाँ पे कुंडली में 6 लिखा होगा। ठीक है। शनि तुला राशि में, यानी कि उच्च का होता है, जहाँ पे नंबर 7 लिखा होता है वहाँ उच्च का होगा। मेष राशि में वहाँ पे सप्तम दृष्टि डाल रहा होगा। ठीक है ना। यानी कि जहाँ पे नंबर 1 लिखा होगा वहाँ पे नीच का होता है। ठीक है। जहाँ पे यदि नंबर 1 लिखा हुआ वो मेष राशि होती है, वहाँ पे वो मेष का नीच का होता है, और तुला राशि में शनि उच्च का होता है। ठीक है। दोबारा बताता हूँ, शनि तुला राशि में उच्च का होता है और मेष राशि में नीच का होता है। जहाँ पे कुंडली में ग्रह बैठा होता है वहाँ से अपने सप्तम स्थान को देख रहा होता है। ठीक है। यदि वो नॉर्मल स्थिति में बैठा हो तो नॉर्मल स्थिति में दृष्टि डाल रहा होगा सप्तम स्थान पर। लेकिन यदि ग्रह एक राशि में उच्च का बैठा हुआ है, किसी भी राशि में यदि वो उच्च का बैठा हुआ है कोई भी ग्रह, तो सप्तम स्थान पे नीच की दृष्टि डालेगा। लेकिन यदि ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा हुआ तो वो सप्तम स्थान को उच्च की दृष्टि से देखेगा। इन बातों को ध्यान रखना है। आगे देखिए, आप इसको भी देख लीजिए। देखिए देखिए राहु क्या होता है, मिथुन राशि में उच्च का होता है और धनु राशि में वो नीच का होता है। ठीक है ना। क्या होगा, राहु मिथुन राशि, मिथुन राशि कौन सी होती है, जब जहाँ पे कुंडली में नंबर 3 लिखा होगा वहाँ पे वो उच्च का होगा। ठीक है। वो मिथुन राशि होगी। और जहाँ पे नंबर 9 लिखा होगा वो वहाँ पे धनु में हुआ, और वो धनु नीच राशि होती है राहु की। केतु धनु राशि में उच्च का होता है और मिथुन राशि में नीच का होता है। ठीक है। जहाँ पे राहु उच्च का होता है, ठीक है, वहाँ पे केतु नीच, उस राशि में केतु नीच का होता है। जिस राशि में केतु उच्च का होता है उस राशि में राहु नीच का होता है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने ही होते हैं कुंडली के अंदर। ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से भी बता देता हूँ। ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा एक टेबल दिखा, ये टेबल देखिए, आप ये चार्ट देखिए।
थोड़ा और एनलार्ज कर देता हूँ मैं इसको। देखिए, इसको आप देखिए, देखो, ठीक है, किसी भी लगन की कुंडली हो सकती है। ये सिंह लगन की कुंडली है। और लगन क्या होता है, लग्नेश क्या होता है, पिछली वीडियोस में मैं ये सारी बातें पहले ही बेसिक से बता चुका हूँ। इसलिए मैं बोल रहा था अभी शुरू में कि अब ये भी जो पार्ट 1 पार्ट 2 सभी वीडियोस को देखिए। यदि आपको बेसिक से सीखना है ज्योतिष और आपको कुछ भी नहीं आता कुछ भी, तो बहुत अच्छे ज्योतिषी आप बनेंगे, लेकिन बिगिनिंग से वीडियोज़ देखिए। देखिए, सिंह लगन की कुंडली है, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। देखिए, ये क्या है, मेष राशि। यहाँ पे मेष राशि है, तो सूर्य मेष राशि में, अभी मैं बता ही रहा था तो एग्जांपल देके बता रहा हूँ। सूर्य देखिए नंबर 1 में ये लिखा हुआ है, ये मेष राशि, सूर्य यहाँ पे उच्च का है, ठीक है ना। और सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि यहाँ पे डाल रहा है तुला राशि पे, यानी कि वो नीच का हो गया। वो नीच का नहीं, यहाँ पे नीच की दृष्टि डाल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि यहाँ पे डाल रहा है तुला राशि पे। तो सूर्य तुला राशि में नीच का होता है, यहाँ पे नीच की दृष्टि डाल रहा है। यदि सूर्य यहाँ पर बैठा होता तुला राशि में तो वो नीच का होता, और यहाँ पे अपनी सप्तम दृष्टि मेष पे डाल रहा होता तो उच्च की दृष्टि डाल रहा होता। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए चंद्र को देखिए। चंद्र वृष राशि में बैठा हुआ है, और वृष राशि चंद्र की उच्च राशि होती है। अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है चंद्रमा, उच्च का बैठा हुआ है, ठीक है। और अपनी सप्तम दृष्टि वो वृश्चिक राशि पे डाल रहा है, यानी कि नीच राशि पे डाल रहा है, ठीक है ना। देखिए, यहाँ से चंद्र बैठा हुआ है, सप्तम दृष्टि डाल रहा है नीच की। देखिए वहाँ पे वृश्चिक राशि को देख रहा है। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सातवीं दृष्टि यहाँ पे वो नीच की डाल रहा है। यदि चंद्र यहाँ पे बैठा होता वृश्चिक राशि में तो वो नीच का होता, और अपनी सप्तम दृष्टि यहाँ पे उच्च की डाल रहा होता। यहाँ से गिनेंगे, या यदि यहाँ पर बैठा होता 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये बात समझ आ गई होगी। अभी मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। देखिए, ये देखिए, इसको भी देख लीजिए आप, ठीक है। देखिए, मंगल, ठीक है, ये एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ। देखो, ये क्या है, मकर राशि। ये मेष लगन की कुंडली है, और सूर्य लगन में ही उच्च का बैठा हुआ है। मेष राशि में उच्च का होता है, नीच की दृष्टि डाल रहा है तुला राशि पर। देखिए, मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, ठीक है। मकर राशि में उच्च का होता है, तो मकर राशि में उच्च का बैठा है, और अपनी सप्तम दृष्टि वो यहाँ पे डाल रहा है कर्क राशि पे, नीच की दृष्टि डाल रहा है। लेकिन यदि वो यहाँ बैठा होता है नंबर 4 पे, ठीक है, तो वो कर्क का नीच का हो जाता, फिर अपनी सप्तम दृष्टि उच्च की डाल रहा होता है। लेकिन वो इस वक्त उच्च का बैठा हुआ है, और वो नीच की दृष्टि सप्तम दृष्टि डाल रहा है। देखिए, बुध कन्या राशि में उच्च का होता है, ठीक है। ये कन्या राशि में उच्च का बैठा और अपनी सप्तम दृष्टि मीन पर नीच की डाल रहा है। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मीन में नीच की दृष्टि डाल रहा है, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं कि ग्रह कहाँ पर उच्च का होता है और कहाँ पे नीच का होता है, ठीक है। मैं फिर वही आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं बिल्कुल शुरू से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।